आज हम बात करेंगे डुअसे गांव का बारे में। ये लोग मेहमानों के साथ सुलाते हैं बीवी, लाइफ में सिर्फ 1 दिन नहाती हैं। दूसरे नंबर पोर हाइस गांव में घुसते ही पहुंच जाएंगे दूसरी दुनिया में। आखिर क्या है ऐसा, चलिए शुरू करते हैं। ये लोग मेहमानों के साथ सुलाते हैं बीवी, लाइफ में सिर्फ 1 दिन नहाती हैं लड़कियां। जाने क्यों ऐसा करते हैं। हिम्बा ट्राइब एक विलेज का नाम है। हिम्बा ट्राइब ऑफ नामीबिया भारत ही नहीं दुनिया भर में कई अजब गजब रीति रिवाज निभाए जाते हैं जो लोगों को अचरज में डाल देते हैं। ऐसी ही कई परंपरा चली आ रही है अफ्रीकी देश नामीबिया के कुनैन प्रांत में रहने वाली हिम्बा जनजाति में, जहां महिलाओं को मेहमानों के साथ सुलाने और एक दिन नहाने जैसी कई परंपराएं हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। भारत ही नहीं दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां के अनोखे रिवाज चर्चा की विषय बने रहते हैं। कईयों पर तो भरोसा करना भी मुश्किल होता है। ऐसे ही कई परंपराएं निभाई जाती है अफ्रीका की हिम्बा जनजातियों के बीच, जहां लोग मेहमानों के साथ बीवी को सुलाते हैं और यहां लड़कियों सिर्फ एक ही दिन नहाती हैं, वो भी अपनी शादी के रोज। आइए जानते हैं क्या है इसका कारण और क्या है हिम्बा जनजाति अन्य परंपराएं। अचंभवित करते हैं कई रिवाज। हिम्बा जनजाति अफ्रीकी देश नामीबिया के कुनैन प्रांत में निवास करती है। ये इलाका दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में से एक है। इसी कारण हिम्बा जनजाति में कई ऐसी परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं जो लोगों को अचरज में डालते हैं। इनकी कई परंपराएं पानी के इस्तेमाल पर निर्भर होती हैं। एक ही दिन नहाती हैं लड़कियां। हिम्बा जनजाति की लड़कियों के केवल एक ही दिन नहाने की परंपरा है, वो भी शादी के दिन। ऐसा वहां पानी की कमी के कारण किया जाता है। हालांकि सारी उम्र न नहाने के बाद भी इनकी महिलाओं के शरीर से बदबू नहीं आती। इसके लिए वो एक खास किस्म का पेस्ट का उपयोग करती हैं जो तेल में एक खनिज की धूल मिलाकर तैयार किया जाता है। लेप से होते हैं कई और काम। यहाँ महिलाएं जिस लेप का उपयोग करती हैं वो सिर्फ गंध मिटना के लिए ही नहीं बल्कि कई और काम आता है। ये खास लेप इन महिलाओं को धूप से बचाने के साथ ही कीट पतंगों से त्वचा की रक्षा करता है। इससे महिलाओं के चेहरे पर निखार आता है जिससे इनका रंग हल्का दिखाई देता है। हिम्बा जनजाति महिलाएं जड़ी बूटियों का धुआं अपने शरीर में लगाती हैं। मेहमानों के सुलाते हैं पत्नी, विमेन फ्री फिजिकल रिलेशन विद गेस्ट। यहाँ के लोग मेहमानों की आवभगत के लिए अपनी बीवी के साथ सेक्स करने की छूट देते हैं। इस दौरान घर का पुरुष या तो दूसरे कमरे में सोता है या फिर घर के बाहर। हिम्बा जनजाति में पुरुषों और महिलाओं को अन्य लोगों के साथ एक से अधिक संबंध बनाने की आजादी है। सबसे सुंदर होती है महिलाएं। हिम्बा जनजाति की महिलाएं अफ्रीका में सबसे सुंदर मानी जाती हैं। नामीबिया में हिम्बा जनजाति के लोगों की संख्या करीब 50,000 है। इनके बारे में दुनिया में काफी कुछ पढ़ा जाता है और कई रिसर्च चल रही है। नंबर 2 पर चलते हैं। इस गांव में घुसते ही पहुंच जाएंगे दूसरी दुनिया में। आखिर क्या है ऐसा। मैनिकिन विलेज। यह गांव बाहरी लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं, क्योंकि यहां आने पर पब्लिक प्लेस पर आपको इंसान दिखाई दे या ना दे, लेकिन बिजुका जरूर दिख जाएंगे। कभी तो पुतलों की वजह से इस छोटे से गांव में दुनिया भर से पर्यटक घूमने आते हैं। नगोरो स्कैक्रो विलेज। पूरी दुनिया के गांव, शहर, राज्य और जंगल इंसानों और तरह तरह के जानवरों से भरे पड़े हैं। इस सामाजिक जीवन में ही हम जीते हैं, इसमें कोई अचरज भरी बात नहीं है। लेकिन आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे गांव की कहानी बता रहे हैं जहां इंसानों से ज्यादा पुतले नजर आते हैं। इस गांव में अगर कोई गलती से घुस जाए तो पहली बार में ही वह डर जाएगा। पहले तो वह सोचेगा कि ये कहाँ आ गया। इस गांव को देखकर लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। यहाँ की गलियों, घरों और खेतों में आपको इंसान नहीं बल्कि पुतले ही देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी जगह है और कहाँ है। ताकि गांव में नजर आए भीड़ भाड़। यह अनोखा गांव जापान के शिकोकू टापू पर मौजूद है। इस गांव का नाम है नागोरो, जिसे पुतलों के गांव भी कहा जाता है। यहाँ पुतलों को लोकल भाषा में बिजुका कहते हैं। कई बार तो पर्यटक रात में इन्हें देखकर डर भी जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में तकरीबन 30 लोग ही रहते हैं, जबकि बिजुका की संख्या कम से कम 300 होगी। यहाँ आने पर दुकानों में ग्राहक, बस स्टॉप पर यात्री और दूसरे पब्लिक प्लेस पर आपको इंसान दिखाई दे या ना दे, लेकिन बिजुका जरूर दिख जाएंगे। क्या है इंसानों से ज्यादा बिजुका होने की कहानी।
हालांकि पुतलों का गांव बनने की ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है। आज से महज 10 साल पहले ये शुरू हुई थी। उस वक्त महिला ने स्कूलों में रखने के लिए बिजुका बनाए थे। बताया जाता है कि एक वक्त में इस गांव में अच्छी खासी आबादी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे काम की तलाश में लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। इस तरह देखते ही देखते पूरा गांव खाली होने लगा और कुछ ही लोग रह गए। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए यह तरीका निकाला और पूरे गांव में जगह जगह पुतले लगा दिए। सबसे खास बात कि इन पुतलों को कहीं से खरीद कर नहीं लाया गया है, बल्कि इन्हें गांव की ही एक बुजुर्ग महिला ने बनाया है, जिसकी उम्र 70 के पार है। इस बुजुर्ग महिला के मुताबिक उन्होंने ऐसा गांव के सूनेपन को कम करने के लिए किया। यह भी कहा जाता है कि जब भी कभी लोग यहाँ अकेलापन महसूस करते हैं तो इन पुतलों से बात करने लगते हैं। एजे के लिए बस इतना ही। हमारे दीजिए इजाजत। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।